अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा आपकी जिस VM पे CTF कर दे दैट वन सो सिंपल वन। अगर हम यहाँ डिस्क्रिप्शन चेक करें तो हमें तो यहाँ ज़्यादा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, बस इतना बताया गया है यहाँ 2 यूज़र फ्लैग है एंड 1 रूट फ्लैग है। सो टोटली हमने 3 फ्लैग कैप्चर करनी है इस मशीन में। तो हमने अपने VM सो सिंपल वन तो वर्चुअल बोर्ड में स्टार्ट कर दी है। अगर यहाँ हम देखें तो हमें IP भी मिल रही है, मेरे तेज में 192.168.8.70 है। तो देख सबसे पहला हमारा स्टेप लगेगा अपने टारगेट पे nmap स्कैन करना, ताकि हमें से ये पता लगे हमारे टारगेट में कौन सी सर्विस रन हो रही है, कौन सी पोर्ट्स ओपन है एंड कौन सा वर्जन रन हो रहा है। सो हम nmap स्कैन, हमारा nmap स्कैन कंप्लीट हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो हमें 2 पोर्ट्स ओपन मिली है। फर्स्ट वन इज पोर्ट 22 जिस पे SSH रन हो रहा है एंड सेकंड वन इज पोर्ट 80 जिस पे HTTP रन हो रहा है और यहाँ अपाचे का यूज़ हो रहा है। तो जैसे थे हमारे टारगेट पे अपाचे रन हो रहा है, मीनिंग एक वेबसाइट तो होस्टेड हुई थी। तो हम ब्राउज़र में तैयार करते हैं अपने टारगेट का IP यहाँ लिख देते हैं एंड देखते थे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ बेसिकली सिंपल इमेज है एंड अगर हम यहाँ देखें सोर्स हमें कोई भी नहीं मिलता, बस से यहाँ हमें मैसेज मिला है नथिंग ऑब्वियस शेयर एट द बॉटम ऑफ द सोर्स तो जस्ट लुकिंग फर्दर। यानी तो ये भी यही हमें तैयार है, हमें और कुछ देखना पड़ेगा। डायरेक्टली बूस्ट फोर्स डाल लेते हैं 2 बस्टर के थ्रू एंड हम यहाँ से डायरेक्टली लिस्ट रोल टेस्ट 2.3 मीडियम वाली वर्ड लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं एंड हमें यहाँ एक पेज मिला है वर्डप्रेस। सो आई थिंक यहाँ वर्डप्रेस का भी काम हो रहा है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम यहाँ वर्डप्रेस की पेज में चले जाते हैं। तो ये हमें इसका वर्डप्रेस पेज मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम wp- लॉगिन जो तो वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज होता है वहाँ जाते हैं। हमारे सामने वर्डप्रेस का लॉगिन पेज आ जाए। सो यहाँ हम एडमिन एंड एडमिन तक ट्राई करते हैं। यहाँ में एरर आ रहा है पासवर्ड एडमिन का करेक्ट नहीं है, मीनिंग तो यूज़र नेम एडमिन है पर हमें पासवर्ड इसका चाहिए। तो जैसे तो हमें पता है तो यहाँ वर्डप्रेस रन हो रहा है। सो हम WP स्टैंड तो रन करते हैं। अब मुझे नहीं लगता तो हमारे डायरेक्टली बूस्ट में और भी हमें कुछ मिलने वाला है। सो हम इसे यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। सो सिंपल अब हम क्या करते हैं, हम WP स्टैंड की मदद से इनुमिनेशन करते हैं, ये पता लगाने के लिए तो हमारे जो टारगेट है उस पर कौन से यूज़र एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंपल हम इस कमांड का यूज़ कर लेते हैं। हमारा स्टैंड कंप्लीट हो गया एंड अगर हम यहाँ देखें इससे 2 यूज़र मिले हैं, फर्स्ट एडमिन है एंड दूसरा मैस है। सो हम चेक कर लेते हैं कि क्या मैस वाकई एग्जिस्ट करता है या नहीं। यूज़र नेम मैस एंड पासवर्ड हम कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ अगेन उसी किस्म का एरर आ रहा है कि जो पासवर्ड है यूज़र मैस का वो इनकरेक्ट है। सो अब हम क्या करते हैं, हम मैस यूज़र का पासवर्ड फाइंड करते हैं ब्रूट फोर्स के जरिए और यहाँ जो हम वर्ड लिस्ट यूज़ करे थे वो है दी रोड की। सो सिंपल हम यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं अपना यूज़र नेम -कैपिटल यूज से मैस एंड देन -p एंड यहाँ अपने रो की वर्ड लिस्ट का पाथ हम दे दे रहे हैं। देखिए हमारा टैग कंप्लीट हो गया एंड हमें यहाँ वैलिड पासवर्ड मिल दिया विच इज़ ओपन सी सेम। सो क्या करते हैं, अब हम अपने पासवर्ड तो यहाँ कॉपी कर लेते हैं, अगेन वापस आते हैं वर्डप्रेस से डैशबोर्ड में, यूज़र नेम में हम मैस टाइप करते हैं एंड हम पासवर्ड में जो हमें पासवर्ड मिला है वो हम टाइप कर देते हैं एंड हम सक्सेसफुली वर्डप्रेस से डैशबोर्ड में आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप पे रिवर्स सेल अपलोड करने था। बट अगर हम यहाँ दें हमारे पास ना तो प्लगइन तो ऑप्शन आ रहा है ना थीम तो ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि यही 2 चीज़ें होती है जहाँ से हम वर्डप्रेस से एक रिवर्स सेल अपलोड या राइट कर सकते हैं। पर यहाँ हमारे पास दोनों ऑप्शन नहीं है। देखिए अब आप में से तय तो सवाल ये होगा कि यहाँ एक और भी यूज़र एग्जिस्ट करता है एडमिन। सो उस पर हम ब्रूट और अटैच कर सकते हैं रो की वर्ड लिस्ट। देखिए मैंने ये मशीन पहले भी सोल्व की है पर मुझे एडमिन यूज़र का पासवर्ड रो की वर्ड में से नहीं मिला। तो दोबारा करने से तो सेंस नहीं बनाता। तो देखिए जैसे थे वर्डप्रेस में हमारे पास कोई भी मेथड नज़र नहीं आ रहा जहाँ से हम रिवर्स सेल ले सकते। सो हमें इनुमिनेशन करनी हुई थी वर्डप्रेस में, उन पॉइंट करना होता तो ये ऐसा वे यहाँ से हम रिवर्स सेल ले रहे। अगर हम अपने अटैच में देखें तो इसे यहाँ एक चीज़ मिली है सोशल वेलफेयर। सो आई थिंक ये तो ही प्लगइन भी हो सकता है एंड अगर यहाँ देखें सिंपल तार सोल्यूशन। सो ये प्लगइन ही है। अगर हम यहाँ देखें लिंक पे सो यहाँ प्लगइन सोता आ रहा है एंड ये भी प्लगइन सोता आ रहा है। सो हम क्या करते हैं, हम सोशल वेलफेयर का यहाँ वर्जन हमें मिल रहा है, हम इस तेरी एक्सप्लोइट सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्लोइट आ रहा है जो है रिमोट तौर एग्जीक्यूशन परफेक्ट, हमें यही चाहिए। सो अगर हम देखें तो इस तरह इस एक्सप्लोइट को यूज़ करना है।
सो यहाँ कहा दिया है कि हमें एक फाइल बनानी होगी जो ते पे लोड होएगा हमारा, एंड ये फाइल हमारे लोकली मशीन में होगी, मीनिंग जो भी हम यूज़ कर रहे हैं 3 ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट नो मैं तालिनस यूज़ कर रहा हूँ। सो अब मुझे अपने तालिनस में एक फाइल बनानी होगी, वो हमारा पे लोड होएगा, एंड उस पे लोड में मुझे ये कोड लिखना है। अब इस कोड में यहाँ जो चीज़ लिखी है, यहाँ मैं अपनी तमाम टाइप कर सकता हूँ जो तो हमारे टाडी में रन होगी और हमें रिजल्ट आ जाएगा। अब ये फाइल तो क्रिएट कर ले दे, उसके बाद यहाँ में बताया भी दिया है तो इस फाइल तो टारगेट पे तीसरा पहुँचाए, मीन तो टारगेट तीसरा एक्सेस कर पाएगा। सो इसके लिए ये हमें लिंक दिया गया है, यानी कि ये हो रहा था फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ वेबसाइट ही ज़्यादा हम अपना टारगेट का IP एड्रेस लिखे दे, एंड देन एंड में हम अपने लोकल मशीन की IP लिखे दे। सो हमें ये सर्वर भी रन करना होगा अपने टाले लिनक्स में, जिससे कि हम ये फाइल एक्सेस कर पाए। और यहाँ ता दिया है जो भी हम यहाँ इसके बीच में तोड़ में तमाम टाइप करे थे वो रन हो जाएगी और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सो हम क्या करते हैं, हम इससे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं लिंक तो, और इस तो भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम अपने ताले लिनक्स में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइल क्रिएट करते हैं। सब हम क्या करते हैं, हम यहाँ अपने करंट डायरेक्टरी में पाइथन का एक सर्वर रन कर देते हैं, क्योंकि टाडी ने इसे एक्सेस करना है, एंड हम इसे 7000 पे रन कर देते हैं, एंड अपने लिंक तो पेस्ट करते हैं। सो वेबसाइट में हमारा यहाँ टारगेट आएगा, फॉरवर्ड स्लैश वर्डप्रेस भी आएगा, बिकॉज वर्डप्रेस जो है वो हमारे टारगेट पेज में नहीं स्टोर, वो एक अलग पेज में फॉरवर्ड स्लैश वर्डप्रेस, इसलिए हम यहाँ वर्डप्रेस दे रहे हैं। एंड उसके बाद पे लोड .txt हमने यही नेम टाइप किया था, एंड यहाँ हमारे होस्ट IP आ जाएगी। सो हमारे होस्ट IP है 192.168.8.10। ये मेरे ताइनस की IP है, आपकी जो भी हुई वो आप यहाँ टाइप कर देना। एंड हमने पोस्ट स्पेसिफाई की थी 7000, तो हम यहाँ 7000 लिख देते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे एक्सेस करने की ट्राई करते हैं, एंड हम क्लिक करें। तो इस बेहतरी हमने थोड़ा सी मिस्टेक कर दी। अगर हम अब स्टॉप करें अपने सर्वर तो, एंड देन पे लोड में जाए, सो ये जो साइन है ये हमने नहीं डालना है, यहाँ रेस करते। अब हम अदेन इस सर्वर रन कर लेते, पर हम 8000 पे रन कर देते हैं इसे। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस तो चेंज करते हैं, यहाँ 8000 हम कर लेते हैं, एंड इंटर प्रेस करते हैं, एंड ओते अब हमें रिजल्ट मिल गया। हमारे पे लोड में थोड़ा सी प्रॉब्लम थी, तो जैसे थे हमारे रिजल्ट मिल गया। सो इसका मतलब जो भी हम कमांड वहाँ ब्रैकेट्स में लिखे थे वो यहाँ रन हो जाएगी। सो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने विंडोज़ में आ जाता हूँ। मुझे बार बार इसलिए विंडोज़ में आना पड़ रहा है क्योंकि मेरे ताले लिनक्स में इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, पर आपके ताले लिनक्स में इंटरनेट का एक्सेस होएगा। सो अब वहीं ब्राउज़र में सर्च कर लीजिए रेफ सेल। अब हम यहाँ अपने एक रिवर्स सेल ले दें। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम बेस्ट है ये सिंपल वन लाइन जो है इसे ही कॉपी कर लेते हैं। पे लोड तो एडिट दे दे, सो नैनो पे लोड। अब हम यहाँ जो ये कमांड लिखी है टैड थी, इसे हम यहाँ से रेस कर देते हैं, एंड रेस करने के बाद जो हमने सेल कॉपी किया था वो लिख देते हैं, एंड यहाँ हम IP चेंज कर देते हैं क्योंकि जिस मशीन पे हमने लेना है रिवर्स है वो, एंड रिवर्स है 9001 पे स्टार्ट होएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने पे लोड तो सेव कर देते हैं, पाइथन का अगेंस्ट सर्वर रन कर देते हैं। हम इस दफ़ा पोर्ट 8080 पे रन करते हैं, एंड इसके साथ साथ हम अपना लिसनर भी स्टार्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ हमने पोस्ट स्पेसिफाई की थी 9001। सो लिसनर स्टार्ट कर लिया। अगेन अब हम इससे एक्सेस करते हैं, पोर्ट चेंज करते क्योंकि हमने पोर्ट चेंज किया था। अब जो भी हमारे पे लोड में लिखा होएगा कमांड वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो अगर हम इसे रन करें, सो हमारे पास नो चेंजेस मेड आए, मीनिंग तो हमारा बेस्ट है काम नहीं थी, तो हम इसी तो एडिट करे थे। सो हम क्या करते हैं, अगेन इसे ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं डबल रोटेशन मार्क, फर्स्ट में डबल रोटेशन मार्क बैच लिख देते हैं, देन -c, देन सिंगल रोटेशन मार्क बैच कर देते हैं, एंड यहाँ से SS तो हम इरेज कर देते हैं। सो होपफुली अब हमारा सेल रन होना चाहिए, एंड यहाँ आते हम डबल रोटेशन मार्क भी ऐड कर देते हैं। अगेन पाइथन का सर्वर रन कर लेते हैं, पर इस दफ़ा किसी और पोर्ट पे रन करना है। तो 8
तो 80-50 पे हम रन कर देते हैं, उतने रन हो गया। सो हमारा लिसनर जो है वो फ़िलहाल तो पोर्ट 9001 पे ओपन है होते। सो हमें रिवर्स मिल गया, मीनिंग तो हमारा रिवर्स पे लोड काम कर दिया। सो अभी हम www डेटा में हैं, तो हम चेक करते हैं हम कहाँ pwd एंड ls करते हैं। सो यहाँ बहुत सारी हमारे पास फाइल्स वगैरह मिल रही है। सो हम क्या करते हैं, हम बैच चले जाते हैं। अगर ls करें तो यहाँ हमें 2 यूज़र मिल रहे हैं, मैथ एंड स्टीव। सो cd मैथ करते हैं, देखते हैं तो मैथ की होम डायरेक्टरी में थे। ls करते हैं, user.txt है। सो अगर ls-ls करें तो हम इसे रीड कर सकते हैं। नो ओनली मैथ यूजर कैन रीड दिस, एंड इसमें हमारा फर्स्ट फ्लैग है, मीनिंग याद रहे थे हमने 3 फ्लैग कैप्चर करने थे। एंड यहाँ हमें एक और डायरेक्टरी मिलती है .ss के नाम से। सो ये हिडन डायरेक्टरी है .ssh। अगर हम ls करें मैथ यूजर की ssh की पब्लिक की मिल जाती है। सो यहाँ पे हमें हमारे मैथ यूजर की ssh की मिल गई। सो हम इस फाइल तो जो अपने लोकली ताले इनस तक पहुँचाए दे ताकि हम इसे इसके ज़रिए फिर मैथ यूजर में ssh कर पाए। सो अगर हम देखते हैं और कोई फाइल, सो एक दिस आ रहा है, सो चेक करते हैं तो ये दिस है। सो सिंपल सो इतना सब तो डायरेक्टली सिर्फ हमारा हमें ट्रोलिंग करने के एरिया रखी दी है थी, इसमें बेहतरी कुछ है भी नहीं। तो सिंपल ls करते हैं, cd.ssh में हम आ जाते हैं जो हमारा फोल्डर था। एंड यहाँ से हम अपनी ID RSA तो डाउनलोड कर लेते हैं, पर डाउनलोड करने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। सो हम क्या करते हैं, हम अपने टार्टी पे पाइथन सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। सर्वर स्टार्ट हो गया, हम यहाँ एक न्यू टैब में आते हैं एंड न्यू टैब में हम wdat कर लेते हैं। सो यहाँ 192.168.8.70 हमारा टारगेट IP एंड जो पोर्ट है थी 8000 एंड जो हमने फाइल डाउनलोड करनी है ID RSA एंड ये फाइल सेव होगी। तो इस फाइल की हम परमिशन चेंज करते हैं, cd hmo 600 एंड देन ID RSA। सब हम क्या करते हैं, SSH डाल लेते हैं। सो SSH मैथ देन अपने टारगेट IP लिखते हैं एंड -i मीनिंग हम या तीसरा जो फाइल करे थे। सो RSA एंड हम सक्सेसफुली मैथ यूजर से SSH के थ्रू कनेक्ट हो दे। सो अब हम मैथ यूज़र में हैं। सो अगर हम ls करें, अब हम user.txt तो रीड कर सकते हो, cd user.txt अगर हम करें। सो ये रहा हमारा फर्स्ट यूज़र फ्लैग। अब हमने एक यूज़र फ्लैग कैप्चर कर लिया, एक और यूज़र फ्लैग करना है और फिर 8 हमारे पास रूट फ्लैग है। सो हम बैठ जाते हैं। अब हम स्टीव की डायरेक्टरी में देखते हैं क्या है। सो ls करते हैं। अगर हम हिडन फाइल वाला देखें तो ये भी हिडन फाइल और डायरेक्टरी नहीं है। अगर हम ls करें सो हमारे पास user2.txt है, ये हमारा सेकंड फ्लैग यूज़र था एंड परमिशन डिनाई से स्टीव यूज़र ही रीड कर सकता है। तो चलिए देखते हैं एज अ मैथ यूज़र हमारे पास कौन सी परमिशन है। एंड यहाँ हम सर्विस नाम की जो बाइनरी है इसे हम एज अ sudo रन कर सकते हैं। सो अब तो पता है हम क्या करने लगे हैं, यस gtfo bin। सो gtfo bin इसमें हम आते हैं एंड यहाँ सिंपल हम क्या लिखे थे, सर्विस SERV एंड यहाँ हमें रिजल्ट मिल गया। एंड यहाँ हमें बताया दिया है किस तरह अगर हम रन कर सकते हैं। तो हम ए सेल ले हम क्या करते हैं, हम सर्विस के मदद से यूजर स्टीव में स्विच करने की ट्राई करते हैं। सो यहाँ हम करे थे sudo -u steven, स्पेलिंग ज़रा चेक करने होते हैं, स्टीवन एंड देन जो हमारी बाइनरी है वो है यूज़र में, देन sbin एंड देन सर्विस पूरा पाथ हम यहाँ दे देते। उसके बाद हम करे दे डबल स्टॉप एंड देन फिर ये करे दे एंड देन हम यहाँ टाइप कर देते पिन एंड देन बैस एंड होपफुली हम स्टीव यूज़र में आ जाने चाहिए। हुआ हमारे तरफ से हम स्टीव यूज़र में आ दे। सो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जाते हैं होम में एंड देन स्टीव यूज़र की होम डायरेक्टरी में, स्टीव यूज़र की होम डायरेक्टरी में जाते हैं, ls करते हैं। सो नाउ अब हम user2.txt तो रीड कर सकते हैं। सो user2.txt एंड ये रहा हमारा सेकंड फ्लैग। अब हमने यूज़र के जितनी भी फ्लैग है थे वो कैप्चर कर ली। अब बस हमारे पास रह दिया है रूट फ्लैग। सो मीनिंग अब बारी आ जाती है प्रीवियस एस्केलेशन की।
हम sudo -l चलते चेक करते हैं स्टीव यूजर हमारे पास दोनों सी परमिशन है। तो स्टीव यूजर जो है ऑफ डायरेक्टरी, देन उसमें टूल डायरेक्टरी एंड देन सर्वर हेल्थ डॉट ss तो रीड कर सकता है। सो हम क्या करते हैं, हम देखते थे इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ आता है। सो सिंपल हम टैग डाल लेते हैं एंड अपनी स्क्रिप्ट का पाथ टाइप डाल देते हैं। सो यहाँ एरर आ रहा है तो इस किस्म की फाइल और ना ही तो डायरेक्टरी है। सो हम क्या करते हैं, हम OPT में जाते हैं, ls करते हैं। सो यहाँ बिल्कुल ब्लैंक है, पर यहाँ तो हमें लिखा दिया है कि OPT में डायरेक्टरी टूल एंड देन जो स्क्रिप्ट है सर्वर हेल्थ डॉट ss, इसे एज अ हम रूट रन कर सकते हैं स्टीव यूजर। सो देखिए जैसे थे ना तो टूल्स डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है ना ये स्क्रिप्ट एग्जिस्ट करती है, पर यहाँ लिखा हुआ है। सो इस तरह मीनिंग अगर हम क्रिएट करें सो हम इसे रेप्लिका कर सकते हैं। सो अगर हम देखें तो OPT में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। सो हम क्या करते हैं, सिंपल डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं टूल्स के नाम से एंड देन हम इस डायरेक्टरी में मूव कर लेते हैं एंड यहाँ हम ए स्क्रिप्ट बना देते हैं। सो हम सिंपली करते हैं सर्वर नैनो एंड देन सेम वही जो यहाँ नेम लिखा हुआ है उस नाम की स्क्रिप्ट बना देते हैं सर्वर हेल्थ डॉट ss। याद रहे सेम नेम लिखना है, फिर वर्ड नहीं करेगा। एंड देन हम इंटर प्रेस कर देते हैं एंड यहाँ हम सिंपल डाल देते हैं जी हमें बैच सेल चाहिए एंड हम इससे एग्जिट डाल लेते हैं एंड देन हम अगर हम ls करें सो ये हमारे पास आ गई और हम उसी डायरेक्टरी में है जहाँ इसे होना चाहिए फाइल। तो एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी अलाउ कर देते हैं। सो cs-s अपने फाइल का नाम विच इज सर्वर हेल्थ डॉट ss। अगर हम इसकी अब परमिशन देखें, अब हम इसे रन कर सकते। अब हम क्या करते हैं, इस स्क्रिप्ट की मदद से रूट के यूज़र में सिर्फ रनिंग ट्राई करती है, मीनिंग रूट में यूज़र में ट्राई करती। तो जिस तरह हमने किया था स्टीव जैसा उसी तरह sudo -u रूट, देन उसके बाद सिंपल हम इसे रन करते हैं। सो सर्वर एंड देन अपने फाइल का नेम। सो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम रूट में आ गए, इंटर प्रेस करें एंड यस हम रूट में आ गए। सो चलिए जाते हैं रूट की होम डायरेक्टरी में। अगर हम ls करें सो हमें फ्लैग मिल रहा है। सो हम इसे लीड आउट कर लेते हैं flag.txt तो एंड ये रहा हमारा रूट फ्लैग। सो हमने तीनों फ्लैग कैप्चर कर लिए, 2 यूज़र थे एंड 1 रूट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर चैनल पे नए हैं तो अभी जल्दी से चैनल तो सब्सक्राइब करिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।